नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर अनप्लग्ड चैनल पर, जहां हम आपको राजनीतिक घटनाओं, करंट अफेयर्स और भू राजनीतिक मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण देते हैं। आज हम बात करेंगे भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे, उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रवाद की बढ़ती बहस और सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में। यह घटना सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलू छुपे हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पा सकें। भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल को आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी पार्टी ने उन्हें लंबे समय तक बचाने की कोशिश की, लेकिन जनता के बढ़ते दबाव के कारण भाजपा को आखिरकार यह निर्णय लेना पड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनके बचाव में प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप तक कह दिया था और मुकदमे की धमकी भी दी थी, लेकिन जनता इस बार चुप नहीं बैठी और लगातार प्रदर्शन और विरोध के चलते सरकार को झुकना पड़ा। जो वातावरण मेरे प्रदेश का बना है, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। यह एक लोकतांत्रिक जीत मानी जा सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अन्य भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। राजनीति में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में इसका स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप लगे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता विकेश ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया, लेकिन सरकार ने कार्रवाई करने के बजाय मामला दबाने की कोशिश की। 2011 से 2022 के बीच गणेश जोशी ने करोड़ों की संपत्ति बनाई, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस जांच नहीं हुई। सवाल यह उठता है कि जब इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के बावजूद नेताओं की कुर्सी सुरक्षित रहती है, तो फिर प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की असली वजह क्या थी? सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए मजबूत कानूनों और सख्त प्रवर्तन की जरूरत है। यदि भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष जांच हो और दोषी नेताओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए, तो जनता का प्रशासनिक तंत्र पर भरोसा मजबूत होगा। लेकिन जब बड़े घोटालों पर भी केवल दिखावटी जांच होती है, तो इसका सीधा संदेश यही जाता है कि राजनीति में जवाबदेही केवल जनता के दबाव पर ही संभव है। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों से पहाड़ी बनाम मैदानी राजनीति का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद इस बहस को और बल मिला है। उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी कुर्सी सिर्फ इसलिए गई क्योंकि वह पहाड़ी मूल के नहीं थे। कुछ लोगों ने पहाड़ियों को शरणार्थी तक कह दिया, जिससे समाज में और तनाव बढ़ा। भाजपा खुद अपने विरोधियों पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है, लेकिन पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद है। इसका सबसे बड़ा असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। यदि यह बहस और तेज हुई तो यह राजनीति को पूरी तरह से बदल सकती है। अलावा पहाड़ी बनाम मैदानी राजनीति के कारण स्थानीय प्रशासन और नीति निर्माण भी प्रभावित हो सकता है। यदि यह बहस बढ़ती रही तो नौकरशाही में भी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे नीतिगत निर्णयों में निष्पक्षता कम हो सकती है। इसलिए नेताओं को चाहिए कि वे इस मुद्दे को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय एक समान और समावेशी नीति अपनाएं, जिससे पूरे राज्य का विकास हो। इतना ही नहीं, इस विभाजन का असर उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान पर भी पड़ सकता है। पहाड़ी और मैदानी समुदायों के बीच बढ़ती दरार राज्य की एकता और सामाजिक समरसता को कमजोर कर सकती है। यदि इस बहस को संतुलित तरीके से हल नहीं किया गया, तो यह न केवल राजनीतिक अस्थिरता लाएगा, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए सभी पक्षों को चाहिए कि वे क्षेत्रवाद के बजाय एकता और समावेशिता को प्राथमिकता दें। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का हटाया जाना नहीं है, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत भी हो सकता है। भाजपा के लिए चुनौती। पार्टी को अब यह सोचना होगा कि भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद के मुद्दे पर जनता का भरोसा कैसे बनाए रखा जाए। यदि भाजपा इन मुद्दों को हल नहीं करती, तो आने वाले चुनावों में यह उसके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। नए राजनीतिक दलों के उभरने का मौका। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जैसे नए युवा नेताओं का उभरना एक संकेत है कि जनता अब पारंपरिक राजनीति से ऊब चुकी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भू कानून जैसे मुद्दों को उठाने वाले नए नेतृत्व को जनता का समर्थन मिल सकता है। जनता की शक्ति।
इस घटना ने साबित किया है कि यदि जनता एकजुट होकर विरोध करे तो सरकार को फैसले बदलने पड़ सकते हैं। यदि जनता इसी तरह सक्रिय रही तो भविष्य में भ्रष्ट नेताओं पर और भी कार्रवाई संभव हो सकती है। उत्तराखंड की राजनीति इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। यदि क्षेत्रवाद की बहस और बढ़ती है तो यह सिर्फ चुनावी राजनीति ही नहीं बल्कि समाज को भी विभाजित कर सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज जोर पकड़ रही है, लेकिन क्या सरकार वास्तव में इसे खत्म करने के लिए कदम उठाएगी? क्या भाजपा अपनी रणनीति बदलेगी या आने वाले चुनावों में जनता उसे सबक सिखाएगी? ये सभी सवाल आने वाले महीनों में स्पष्ट होंगे। तो दोस्तों, यह था आज का करियर अनप्लग्ड का विशेष राजनीतिक विश्लेषण। आपका क्या मानना है? क्या प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा सिर्फ एक शुरुआत है? क्या क्षेत्रवाद की बहस सही दिशा में जा रही है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और करियर अनप्लग्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। Hit that like button, share this video and subscribe.